हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आई हूँ, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो जो भी हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है, जो भी आपका हाउसकीपिंग स्टाफ देखता है वो सुपरवाइज़र या फिर इंचार्जेस, इस वीडियो पे ज़रूर ध्यान दें। और आपके क्वालिटी मैनेजर्स। हाउसकीपिंग स्टाफ जो है एक ऐसा स्टाफ है, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है असेसमेंट के टाइम पे। ये बात आप लोग मानते हो कि नहीं? क्योंकि इनको सिर्फ अपनी लैंग्वेज पता होती है, इनको इंग्लिश नहीं पता होती, हिंदी तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। जो लोकल लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इनके लिए ये ट्रेनिंग नाम की चीज़ जो है, ये इनको इतनी जल्दी आप नहीं समझा सकते किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो उनकी लोकल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो इनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एक तो, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, ये हम डांटना शुरू कर देते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ को कि आपको ये नहीं पता, इतने टाइम से आप सिखा रहे हैं। या आप लोगों के साथ ये भी चीज़ हुई होगी कि आप लोग एक्सप्लेन कर देते होंगे ट्रेनिंग के टाइम पे, और जब इनसे पूछा जाता होगा या असेसर को ही पूछते होंगे तो बोलेंगे कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं, या हमें तो इन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसीलिए आप इनके लिए अलग से ट्रेनिंग टॉपिक्स बना के रखें, अलग से इनकी अवेयरनेस करें, और हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र जो है वो इन पे ज़्यादा ध्यान दें स्टार्टिंग से ही। जब आपने सोचा है कि आपने अपनी एक्रेडिटेशन प्रोसेस को अचीव करना है, तो विद इन जो है 4 मंथ्स के अंदर अंदर इनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि आपने 1 मंथ में स्टार्ट किया तो इनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, और एट द एंड क्या होगा कि हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो वैसे ही हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं फटाफट से आपको पॉइंट बताती हूँ। ये आप ट्रेनिंग शेड्यूल में अपने हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए डाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो SOPs होंगी आपकी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ की। ठीक है, आपने इनको सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी है, एडमिशन डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला ब्ला। आपने इनको सिर्फ़ और सिर्फ इनसे रिलेटेड चीज़ें ही बतानी है और इनकी लैंग्वेज में बतानी है। असेसर्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करें, बस एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ जो ये डेली करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स कौन से हैं, ठीक है, ये इनको पता होना चाहिए। इनकी डाइल्यूशंस क्या हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेरी एक वीडियो है कि आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड की डाइल्यूशंस कैसे करनी है, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कर लें और अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को ज़रूर दिखाएं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल में, पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आपकी डाइल्यूशंस कितनी डाइल्यूशन करके आप उसमें करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है क्लीनिंग की आपकी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके एक्टिविटीज़ में जो डेली आप करते हो और आपको पता भी होगी। ये आप डेली करते हो, पता भी होती है। और हाँ, एक चीज़ देखी गई है, सबसे अच्छे आंसर्स ये देते हैं अगर इनको समझ आ जाए तो इसीलिए इनके दिमाग में आप ये चीज़ बिठाएं कि क्लीनिंग एजेंट कौन सा है, क्या डाइल्यूशंस होती हैं। अब डाइल्यूशन वर्ड यूज़ करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। आपने इनको बताना है कि आपने इसको किस तरीके से जो है, पानी को कितना कंसंट्रेशन डाली है, या आपने अपना लिक्विड जो है वो कितना कंसंट्रेशन डाला है, इनको मिला के कितना बना है। ये जनरल सी लैंग्वेज में आपने इनको एक्सप्लेन करना है। फ्रीक्वेंसी क्या है क्लीनिंग की। सेकेंड टॉपिक जो है वो हो सकता है आपका नो ब्रूमिंग पॉलिसी। नो ब्रूमिंग या फिर ड्राई डस्टिंग जिसको बोलते हैं, इसकी पॉलिसी इन पेशेंट केयर एरियाज़, जैसे कि आपका ICU है, जहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, ड्राई डस्टिंग करते हैं, और वहाँ पे कोई भी ब्रूमिंग नहीं होती है। इसकी इम्पॉर्टेंस इनको पता होनी चाहिए, और कौन से एरियाज़ में है जहाँ पे आप झाड़ू पोछा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो बताएंगे। इसके अलावा जो थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पिलेज। स्पिलेज में इनका बहुत रोल होता है, स्पिल मैनेजमेंट में। स्पिल जो है उसके बारे में आप इनको ज़रूर बताएं कि आपने स्पिलेज में एक टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ स्पिल्स।
क्योंकि बाकी इनका कहीं रोल नहीं है। क्लीनिंग कैसे करनी है स्पिल्स की, उसमें इसका रोल है। तो इसीलिए हाउसकीपिंग स्टाफ को पूरी मैनेजमेंट बताने के बजाय क्लीनिंग ऑफ स्पिल्स के बारे में बताएं। सिमिलरली क्या है एनएसआई। अब एनएसआई मैनेजमेंट में जो नर्सेज हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। इतना जब आपके वो हो तो आपने स्क्वीज़ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो पूरा मैनेजमेंट उनको बता देती है। आपने उनको ये चीज़ बतानी है कि क्या मतलब स्टार्ट ही आपने निडल स्टिक को ऐसे करना है कि कौन कौन से, अगर निडल स्टिक हो जाती है तो कौन कौन से इन्फेक्शन जो है वो आपको डील करने पड़ सकते हैं। स्टार्टिंग थोड़ी डराने से करेंगे तो जाके इनको समझ आएगा कि इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में जो एनएसआई मैनेजमेंट है हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्पेशली, वो आप वहाँ से स्टार्ट करें कि क्या क्या रिस्क जो है हो सकते हैं शार्प इंजरी से या फिर ब्लड के एक्सपोजर से। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ ब्लड के एक्सपोजर से या शार्प इंजरी से क्या रिस्क हो सकते हैं, इन्फेक्शन रिस्क हो सकते हैं। अब वो जाके एनएसआई आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमें ये हो गया आईसीएन मैम, हम आगे क्या करें। इसके अलावा है इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स, कि जब भी आप हाउसकीपिंग का काम कर रहे हो, जैसे कि क्लीनिंग किया या आप डाइल्यूशंस कर रहे हैं, तो कौन से आपको मेजर्स लेने हैं। जैसे कि डाइल्यूशन के टाइम पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन छोड़िए, डाइल्यूशन के टाइम पे क्या हो सकता है कि आपको चोकिंग हो सकती है अगर केमिकल जो है वो काफ़ी हार्श हुआ तो। ठीक है, डाइल्यूशन अगर प्रॉपर नहीं की तो विजिटर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की कंसनट्रेशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। तो उससे क्या हुआ कि विज़िटर ने कंप्लेन कर दी कि हमारी आइज़ में बहुत इरिटेशन हो रही है, चोकिंग जैसा फील हो रहा है। ये फीडबैक फॉर्म्स में कंप्लेंट आई थी। तो जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि जो है डाइल्यूशंस में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ों का ध्यान रखें आप, और ये स्टाफ को ज़रूर बताएं कि इन्फेक्शन रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं और इसके अलावा बाकी रिस्क क्या हो सकते हैं और उनका प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीपीई। इनको तो हमने ज़्यादातर इन्फेक्शन के टॉपिक्स ही कवर करने होते हैं क्योंकि स्टाफ को ज़्यादा नहीं पता होता है, हमें स्टाफ की सेफ्टी देखनी है। ठीक है, तो आपको पीपीई कैसे वेयर करना है, कब वेयर करना है। देखिए, अपने जो भी क्वालिटी मैनेजर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे या कोई भी हेल्थ केयर से रिलेटेड इस वीडियो को देख रहा होगा, डीन्स वगैरह, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पीपीई बहुत कम लोग वेयर करते हैं। जब आप राउंड पे जाएंगे तभी देखेंगे पीपीई वेयर किया हुआ है। यहाँ सिर्फ नर्सिंग स्टाफ पीपीई वेयर करके रखता है, टेक्नीशियंस पीपीई वेयर करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब भी बायोमेडिकल की ट्रॉली लेके जाओ तो उनके हाथ में ग्लव्स नहीं होंगे। जब भी वेस्ट डिस्कार्ड करने जाते हैं तो उनके हाथों में ग्लव्स नहीं होते। बट जब इंजेक्शन लगाने की बारी आती है फिर वो बताते हैं। इवन उनको ये भी नहीं इन्फॉर्मेशन होती कि हमें वैक्सीनेशन होनी है और कब होनी है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कब और कहाँ यूज़ करने हैं वो भी उनको बताएं। और निडल स्टिक इंजरी के केस में आपने क्या करना है, वो मैनेजमेंट तो बाद में, बट इमीडिएटली अगर निडल स्टिक हो जाती है तो किसको इन्फॉर्म करना है, कब इन्फॉर्म करना है, आईसीएन नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, और वैक्सीनेशन के बाद का स्टेटस क्या होगा, किससे पता करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर बताएं मैनेजमेंट के साथ साथ। अगर रेडिएशन वाली साइड पे हाउसकीपिंग स्टाफ काम कर रहा है तो आपने उनको ये चीज़ बतानी है कि उसका प्रिवेंटिव मेथड क्या होगा अगर आप रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाते हैं तो। इसके अलावा जो है स्पिलेज मैनेजमेंट में आप कवर कर सकते हैं कि स्पिल अगर लार्ज क्वांटिटी की हो तो उसको कैसे क्लीन करना है, स्मॉल क्वांटिटी की हो तो उसको कैसे क्लीन करना है। ठीक है, क्लीनिंग कैसे करनी है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल्स की या कोई भी हैजार्डस आइटम की। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे ही बोल दिए क्योंकि जगह बहुत भर गई थी लिखने के लिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन कैसे करना है। ठीक है, ये भी बहुत कंप्लेंट आती है आईसीएन की तरफ से कि जब हम बायोमेडिकल को ऑडिट करते हैं तो सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हुई होती है। ठीक है, सेग्रीगेशन जो है आप नर्सिंग स्टाफ भी करें, हाउसकीपिंग स्टाफ भी करें। ये ना देखें कि हाउसकीपिंग करेगा हम बैठे रहते हैं या नर्सिंग स्टाफ करेगा तो हम बैठे रहते हैं। सेग्रीगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुई होती है क्योंकि नर्सिंग स्टाफ जो है एट
पॉइंट अगर सेग्रीगेट कर दे तो उनका काम सिर्फ उठा के फेंकने का होता है। तो ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इससे क्या है कि वही है, निडल स्टिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि सेग्रीगेट प्रॉपर नहीं किया है, उनको ट्रेन करो। तो कलर नहीं पता होते बिन्स के उनको प्रॉपरली। ठीक है, जो पुराने हैं वही लिए होते हैं उन्होंने कि ब्लैक था जी, अब तो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो, इसीलिए उनको बायोमेडिकल सेग्रीगेशन, बायोमेडिकल की न्यू गाइडलाइंस उनसे रूबरू ज़रूर करवाएं। इसके अलावा क्या होगा, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स या हैंड हाइजीन मेजर, आपने हाथ को किस तरीके से धोना है। नॉर्मली हैंड वॉशिंग करते हो आप, बट जब भी जैसे आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लेके जा रहे हैं, उसके ट्रॉली लेके जा रहे हैं, आने के बाद आपने हैंड वॉशिंग कैसे करनी है, या आप पेशेंट को टच करते हैं, पेशेंट के यूरिन बैग को डिस्कार्ड करते हैं, तो आपने कैसे अपनी हैंड वॉशिंग करनी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आईसीएन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए आईसीएन इन टॉपिक्स पे हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्पेशली ध्यान दें। इसके अलावा जो है आप पॉइंट अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, सेफ्टी प्रैक्टिसेस जब आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है स्ट्रेचर पे या फिर व्हील चेयर पे, तो उसके लिए सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या होंगी। जब आपने कोई भी मेडिसिन या कोई सैंपल या कोई स्टेरलाइज्ड पैक को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, ये भी आप अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल में हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए इंक्लूड करेंगे। कुछ और जनरल टॉपिक्स हैं जैसे कि एम्प्लॉय राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंट की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़, एमरजेंसी कोड्स, ठीक है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग टॉपिक में सभी के लिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेम्बरशिप ज़रूर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।